शर्मा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जी, जो केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी सीख हिमंता बिस्वा शर्मा को दिया करते थे, बड़ी बड़ी नसीहतें दिया करते थे, प्रदेश को चलाने की सलाह देते थे और उसके साथ ही न जाने कौन कौन से आरोप वो और उनकी पार्टी भी लगा रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर। लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसका जवाब देने का मन बना लिया है। ऐसा कि सीधा गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कहां सिसोदिया ईडी और सीबीआई से ही अब तक दिल्ली में घिरे हुए थे, तो क्या अब उन्हें गुवाहाटी में भी हाजिरी लगाने के लिए जाना होगा? मामला ही कुछ ऐसा है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामरूप जिले के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सौकिया ने इस बात की जानकारी दी है। हुआ ये था कि इसी साल 30 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के खिलाफ बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके पहले मनीष सिसोदिया ने असम के सीएम की पत्नी रिंकी की सह स्वामित्व वाली कंपनी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बाजार कीमत से अधिक पर पीपीई किट की सप्लाई करने का आरोप लगाया था, जो कि रिंकी की कंपनी से किया गया था। हालांकि उसी वक्त सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी ने 21 जून को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सिविल जज नंबर 1 की अदालत में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मामला भी दायर किया था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर कहा था, जब देश भीषण कोरोना महामारी का सामना कर रहा था तब असम के पास मुश्किल से कोई पीपीई किट हो। मेरी पत्नी ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार को सैकड़ों किट मुफ्त में दान किए। शर्मा ने सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें याद है कि कैसे दिल्ली में असम के कोरोना पीड़ित का शव लेने के लिए 7 दिन का इंतजार करना पड़ा था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, ऐसे वक्त में जब पूरा देश सबसे भीषण महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट हो। मेरी पत्नी ने आगे आने और जीवन बचाने के लिए सरकार को लगभग 1500 पीपीई किट मुफ्त में दान देने का साहस किया। उन्होंने इसके लिए पैसा भी नहीं लिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये भी कहा था कि सिसोदिया उपदेश देना बंद करें, आप जल्द ही आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे। बस जैसा कहा सीएम हिमंता ने कर दिया पूरा इंतजाम, बढ़ा दी सिसोदिया की मुश्किलें, वो भी ऐसे वक्त में जब सिसोदिया की मुश्किलें पहले से ही सीबीआई और ईडी बढ़ाए हुए हैं। आबकारी नीति मामले में अपनी लाज बचाए बचाए घूम रहे हैं सिसोदिया और केजरीवाल। ऐसे में एक और केस का सामना करना सिसोदिया के लिए आसान नहीं होगा। आरोप ही ऐसे लगाए थे सिसोदिया ने बिना साक्ष्य के कि अब अंजाम तो भुगतना ही होगा। अब वही बयान दर्ज होने के बाद और जांच पूरी होने के बाद असम की कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। इस केस की क्वेश्चनिंग के लिए भी सिसोदिया ने अपील की थी, लेकिन असम कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 19 नवंबर को गुवाहाटी के अमीन गांव में सीजेएम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अब देखते हैं सिसोदिया ने जहां मुश्किलों को खुद ही न्योता दिया है, तो फिर वो सवालों का सामना करने 19 नवंबर को कोर्ट पहुंचते भी हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मानहानि केस में हाजिरी लगाने के लिए गुवाहाटी पहुंचेंगे सिसोदिया? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।